हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम लेटेंट हीट। देखो बहुत ही इजी है। लेटेंट हीट होता क्या है, जैसे हम कहें कि किसी सब्सटेंस की हमें स्टेट को चेंज करना है तो उसके लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है वो क्या है, लेटेंट हीट। जैसे हम कहें कि सॉलिड को चेंज करना है लिक्विड में, ठीक है, तो इसके लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो क्या है, हमारी लेटेंट हीट। लेकिन याद रहे टेम्परेचर कांस्टेंट पर, क्लियर। या फिर हम कहें कि लिक्विड टू वेपर, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, ये स्टेट को चेंज कर रहे हो। स्टेट चेंज करना मतलब क्या है, सॉलिड टू लिक्विड या फिर लिक्विड टू वेपर। क्लियर है इतनी बात। ये इसका उल्टा भी हो सकता है, लिक्विड टू सॉलिड या वेपर टू लिक्विड। तो उसमें क्या होता है, हीट आपको क्या होगी, वहां पर रिलीज होगी। अगर उल्टा कहें ना हम कि लिक्विड टू सॉलिड तो हीट रिलीज होगी, वेपर टू लिक्विड तो हीट रिलीज होगी। अभी हम बात कर रहे हैं क्या, सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू वेपर। तो इसमें क्या है कि अमाउंट ऑफ हीट जितना रिक्वायर्ड होगा किसी सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करने के लिए, सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू वेपर, वो क्या है, हमारी लेटेंट हीट। और इसमें टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो। क्लियर है इतनी बात। अभी समझ में आ जाएगा टेम्परेचर कांस्टेंट की कहानी क्या है, ठीक है। तो यहां पर यही कहानी लिखी हुई है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट, ठीक है। जैसे आपको पता है कि जो हीट है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है एक तो चेंज इन टेम्परेचर के और एक मास के। अब यहाँ पर टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो जो Q है हमारे पास, यहाँ पर हम करते हैं इधर Q है जो हमारे पास, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके, M के। और ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए जो एक टर्म आती है हमारे पास, वो आ जाएगा L, दैट इज लेटेंट हीट। तो यहाँ से अगर हम L की वैल्यू निकाल लें तो ये Q के नीचे M आएगा, तो L इस तरीके से लिख सकता हूँ, Q/M। बताओ, तो ये लेटेंट हीट हो गई। क्लियर है, समझ में आया। अब यहाँ से आप डेफिनेशन को समझ सकते हो क्या, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस, ऑफ अ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस, ये 1 करेंगे तो L इक्वल टू Q आ जाता है, यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर की कहानी को समझो क्या, जैसे हम वाटर का केस लें, 0 डिग्री पे आइस है, ठीक है। अब इसको चेंज करना है हमें लिक्विड स्टेट में, तो 0 डिग्री पर ही वाटर, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, कितनी इसको हीट दी हमने, ठीक है। 0 डिग्री आइस है, सॉलिड है, ठीक है, और वाटर लिक्विड है, लेकिन 0 डिग्री पे ही आइस है, 0 डिग्री पे ही वाटर है। तो यहां पर हम कितनी हीट दें इसको कि ये 0 डिग्री क्या बने, हमारा वाटर बने। टेम्परेचर जो है वो क्या होना चाहिए, हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। तो स्टेट चेंज हो गई ना, कांस्टेंट टेम्परेचर पर स्टेट चेंज हो गई, सॉलिड टू लिक्विड बन गया। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो जैसे लेटेंट हीट हमने नॉर्मली बात करी कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। अब इसी में जैसे हमने कहा कि स्टेट भी कैसे है, सॉलिड टू लिक्विड है, लिक्विड टू वेपर है। जब हम बात करते हैं सॉलिड टू लिक्विड की, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलते हैं हम इसको, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या फिर लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, ठीक है। मेल्टिंग क्यों, क्योंकि ये मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री आइस और 0 डिग्री वाटर। 0 डिग्री क्या है, हमारा मेल्टिंग पॉइंट है। क्लियर है इतनी बात। तो हम यहाँ पर अगर बात करें इस केस के अंदर, तो या पहले इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है, चलो। और जैसे मैंने कहा लिक्विड टू वेपर स्टेट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। इनकी बात अभी करते हैं, पहले इसको कंप्लीट करें जरा। देखो L इक्वल टू में Q/M हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसके SI यूनिट की बात करें लेटेंट हीट के, तो क्या बनेंगे बताओ, हीट के क्या होते हैं, जूल, और इसके क्या होते हैं, मास के बताओ, kg। तो जूल पर kg बन गए, ठीक है। और अगर इसके CGS यूनिट की बात करेंगे हम, तो ये कैलोरी में हो जाएगा और अपॉन में ग्राम हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, बताओ। अब अगर इसकी डायमेंशंस की बात करेंगे, तो डायमेंशंस में हीट के आपको पता है एनर्जी के होते हैं, यानी कि वर्क के होते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाले, तो ये क्या होते हैं, mL/T-2 होते हैं ऊपर हीट के या एनर्जी के। और मास का क्या होगा, m ही होगा। तो ये m से m ये कैंसिल होगा, तो क्या बनेगा सिर्फ हमारे पास L2T-2 या फिर m0 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये इसके डायमेंशंस आ गए। अब बात करते हैं, जैसे ये मैंने आपको बताया था कि चेंज ऑफ स्टेट जो होती है हमारी यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस की, वो तो लेटेंट हीट होगी। लेकिन स्टेट भी कैसे, अगर सॉलिड टू लिक्विड हो रही है तो उसे हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर लिक्विड टू वेपर हो रही है तो उसे क्या बोलते हैं हम, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जैसे हम यहाँ पर दोबारा से एग्जाम्पल कर लेते हैं, जैसे मान लो ये आइस है 0 डिग्री C पर, इसको चेंज किया किस में, वाटर में, 0 डिग्री C पर, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, तो सॉलिड से चेंज हुआ ये लिक्विड में, सॉलिड से चेंज हुआ किस में, ये लिक्विड में। क्लियर है इतनी बात, बताओ। तो इसको जितनी हीट रिक्वायर्ड है वो क्या है, हमारी लेटेंट हीट। क्लियर, यूनिट मास के लिए। तो यूनिट मास के लिए अगर हम बात करें 1 ग्राम अगर वाटर या 1 ग्राम आइस है, उसको चेंज कर रहे हैं हम किस में, वाटर में, 0 डिग्री C पे, तो उसके लिए जो हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, दैट इज LF से हम इसको डिनोट करते हैं, और ये होता है हमारे पास 80 कैलोरी पर ग्राम। याद रहेगा 80 कैलोरी चाहिए 1 ग्राम आइस के लिए टू चेंज इट टू वाटर।
ये लिख रखा है देखो, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस, सेम ऊपर वाला ही है, ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम, बस यहाँ आ जाएगा सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि 0 डिग्री पे ही होता है ये सॉलिड टू लिक्विड अगर हम बात करें, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट हो गया, अगर हम आइस की बात कर रहे हैं या वाटर की बात कर रहे हैं तो इनका मेल्टिंग पॉइंट तो यही होता है 0 डिग्री सी, ठीक है। अब ये मत कहना कि ये मेल्टिंग इसीलिए होता है क्योंकि इसी पे ही मेल्ट हो गई है, वाटर भी होता है, ठीक है, नहीं तो इसको फ्रीजिंग पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग भी बोलते हैं इसको। क्लियर है, इतनी बात बताओ, याद रहेगी ये चीज़, ठीक है। ऐसे ही लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की बात करी हमने, इसमें क्या होगा, जैसे वाटर है 100 डिग्री सी पर, अब इसी को हम कितनी हीट दें कि ये कन्वर्ट हो जाए किस में, स्टीम में या वेपर में, लेकिन टेम्परेचर 100 डिग्री सी ही रहे, तो यहाँ हो जाता है ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जो कि होती है हमारे पास 540 कैलोरी पर ग्राम, ये याद रखना, न्यूमेरिकल्स में आगे यूज होगा, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बॉइलिंग पॉइंट होता है, आपको पता है वाटर का। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, वेपर मतलब स्टीम ही हो गया, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और क्या बोलते हैं हम इसको, लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग बोलते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बता दो। सिंपल सी कहानी है, स्टेट चेंज हो रही है कि सब्सटेंस की, तो उसके लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड है वो क्या होती है हमारे पास, लेटेंट हीट। अब स्टेट में भी जैसे हम कह रहे हैं सॉलिड टू लिक्विड हो रही है तो उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और अगर लिक्विड टू वेपर हो रही है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं इसको। क्लियर है, सिंपल कहानी है, ठीक है। ये याद रखना डाटा, अगर हम आइस टू वाटर चेंज कर रहे हैं, ठीक है, 0 डिग्री सी पे ही, तो कितनी हीट चाहिए, LF होती है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 कैलोरी पर ग्राम, और अगर हम लिक्विड टू वेपर चेंज कर रहे हैं तो जो वाटर में जो होती है हमारे पास लेटेंट हीट जितनी रिक्वायर्ड है वो कितनी है, 540 कैलोरी पर ग्राम। क्लियर है ना इतनी बात। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हो ना कि हीट कितनी चाहिए, 80 कैलोरी 1 ग्राम के लिए, यहाँ पर 540 कैलोरीज 1 ग्राम के लिए, ये तो पता ही है आपको। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ ग्राफ की बात करते हैं, यहाँ अब ये जो ग्राफ है ना ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखो यहाँ से सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। देखो जैसे यहाँ हमने ग्राफ लिया है कि 10 ग्राम लिया हमने आइस की -10 डिग्री सी पर, तो देखो जरा यहाँ से समझना ग्राफ को, ये -10 डिग्री सी लिया, ये टेम्परेचर हो गया, ये हीट है यहाँ पर, ठीक है। हीट का हमने यहाँ डाटा नहीं लिखा, आप ऐसे ही समझो इसको, ठीक है। और यहाँ जब मैं क्वेश्चन करूँगा तो ये डाटा थोड़ा सा लूंगा यहाँ पर, लेकिन अभी समझने की कोशिश करो ग्राफ क्या है। देखो पहले क्या हो रहा है, देखो -10 डिग्री सी पर क्या है, आइस है। अब ये चेंज होगी कितने पे, 0 डिग्री सी पर आएगी और आइस ही रहेगी, तो यही हुआ। देखो यहाँ से हमने हीट दी, इधर इतनी हीट दी Q1, तो ये इस पॉइंट पे आई 0 डिग्री सी पर आ गई, ठीक है। तो अभी भी ये क्या है, आइस ही है एट 0 डिग्री सी, ठीक है। ए पॉइंट पे क्या है, -10 डिग्री सी पे आइस है, बी पॉइंट पे आइस है 0 डिग्री सी पे। क्लियर है इतनी बात। अभी स्टेट चेंज नहीं हुई है, ठीक है, अभी टेम्परेचर चेंज हो रहा है। देखो हीट देते हैं जब हम, या तो फेज चेंज होता है या टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ से यहाँ तो क्या हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ, 0 डिग्री सी हो गया, लेकिन स्टेट उसकी वही रही है, सॉलिड स्टेट ही है अभी, ठीक है। जैसे हमने लिखा यहाँ से यहाँ, ये क्या है, सॉलिड फेज ही है इसका, ठीक है। अब क्या होगा, अब कहानी लेटेंट हीट वाली आ जाएगी कि अब क्या होगा, स्टेट चेंज होगी। 0 डिग्री से किस में चेंज होगा, ये आइस पे है ना, 0 डिग्री आइस पे है, 0 डिग्री वाटर में चेंज होगा। तो हम हीट देंगे, देखो टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा, 0 डिग्री पे ही है, 0 डिग्री की ही लाइन बनाई है ये हमने, ठीक है। 0 डिग्री पे ही क्या है, वाटर आया है एट 0 डिग्री सी, यानी कि यहाँ क्या चेंज हुआ है, स्टेट चेंज हुई है, ठीक है ना। ये अब क्या हुआ है, सॉलिड से लिक्विड स्टेट आ गई इसकी, तो यहाँ पर क्या होगा, हमें लेटेंट हीट है, यानी कि यहाँ क्योंकि स्टेट चेंज कर दी इसने, तो लेटेंट हीट ऑफ क्या है, ये हमारे पास फ्यूजन है, ठीक है ना, क्योंकि सॉलिड टू लिक्विड चेंज हो रहा है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड है। क्लियर है। अब इसके बाद क्या होगा, जब ये, अब हम 0 डिग्री सी वाटर पे आ गए, अब जब और ज़्यादा हीट देंगे इसको, और ज़्यादा हीट देंगे तो इसका टेम्परेचर राइज करेगा, ठीक है। और कहाँ तक राइज करेगा, ये 100 डिग्री सी पर राइज करेगा, ठीक है ना। 100 डिग्री सी मतलब क्या है, हमारा ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर यहाँ 0 डिग्री सी था और यहाँ पर भी क्या है, वाटर 100 डिग्री सी पर है, ठीक है। अभी स्टेट जो है चेंज नहीं हुई है, टेम्परेचर चेंज हुआ है, ये हमारा पूरा लिक्विड फेज है। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद क्या होगी कहानी, अब वही लेटेंट हीट की आएगी कि अब सेम टेम्परेचर रखना है 100 डिग्री सी, अब ये वेपर्स में चेंज होगा, यानी कि स्टीम बनेगी यहाँ पर, तो 100 डिग्री सी पर ही, तो इसलिए लाइन स्ट्रेट ऐसे आई है। और यहाँ पर भी ये लाइनें ऐसे स्ट्रेट क्यों आ रही है, बिकॉज हीट आपको पता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये जो सारी कहानी है ना कि L=Q/m या फिर हीट हम कहें Q=ml, ये कौन सी कहानी है, जहाँ ये आ रहा है हमारे पास, जहाँ स्टेट चेंज हो रही है, जैसे यहाँ स्टेट चेंज हो रही है। अब यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो यहाँ Q का फॉर्मूला वही रहेगा, क्या, ms∆T, समझ लो। जहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है वहाँ ये फॉर्मूला, और जहाँ पर लेटेंट हीट की कहानी आ रही है वहाँ पर Q क्या फॉर्मूला चलना है हमारा, ml वाला चलना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी Q ms∆T इतनी हीट, और यहाँ Q ml, और यहाँ पर भी क्या टेम्परेचर चेंज है सिर्फ, तो ms∆T। यहाँ पर क्या आ गई, अगेन लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन आ गई, बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा।
स्टीम बन रही है ना यहाँ पर, ये देखो लिखा हुआ है स्टीम एट 100 डिग्री सी, और यहाँ क्या है वाटर एट 100 डिग्री सी। क्लियर हो रही है बात इतनी है नहीं बताओ। तो यहाँ पर क्या हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है, यानी कि हमारा क्या हो रहा है, जो है फेज चेंज हो रहा है, ठीक है ना। ये हम बोल सकते हैं कि वो लिक्विड टू क्या बन गया, हमारा वेपर बन गया, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो यानी कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो हमें पता है वाटर के केस में कितनी होती है 540 कैलोरी पर ग्राम होती है, और यहाँ पर अगर हम सॉलिड टू लिक्विड की बात करें तो वो 80 कैलोरी पर ग्राम होती है, मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। तो ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन आ गई, और ये वाला फेज हम बोल सकते हैं लिक्विड प्लस वेपर वाला है। जैसे यहाँ पर भी मैं बोल सकता हूँ ये कैसा है, सॉलिड प्लस लिक्विड वाला, जैसे हम कह रहे हैं सॉलिड फेज है, ये कैसा है सॉलिड प्लस लिक्विड वाला फेज हो गया। ये लिक्विड फेज है, ये लिक्विड प्लस स्टीम या वेपर वाला फेज हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, जब स्टीम आ गई 100 डिग्री सी पे, उसके बाद क्या होगा बताओ, उसके बाद क्या होगा यहाँ पर। अब आप क्या कर रहे हो, हीट दे रहे हो, अब इसके बाद क्या होगा, टेम्परेचर चेंज होगा। तो टेम्परेचर चेंज होकर ये क्या आ गई, स्टीम ही रही, 120 डिग्री सी पर रही, ठीक है ना। ये हमने यहाँ जगह नहीं थी तो 110 120 ऐसे बना दिया। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ पर भी जो क्यू का फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर चेंज हो रहा है, फेज नहीं चेंज हो रहा, तो लेटेंट हीट की तो कहानी नहीं लगेगी। कौन सी लगेगी, क्यू इज में MS डेल्टा टी स्पेसिफिक हीट वाली लगेगी कहानी यहाँ पर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है बताओ। क्लियर हो रही है चीज़, बहुत ही ईजी है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो यहाँ से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि 0 डिग्री पे आइस भी होती है और 0 डिग्री पे वाटर भी होता है, और यहाँ से आपको पता चल गया होगा 100 डिग्री पे वाटर भी और 100 डिग्री पे स्टीम भी है, ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है यहाँ, ना कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है। उसी टेम्परेचर पर क्या हो रही है, सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है। यहाँ पर ये क्या बन रही है, हमारे पास सॉलिड टू लिक्विड यानी कि आइस टू वाटर बन रहा है, और यहाँ पर क्या बन रहा है, वाटर टू स्टीम यानी कि लिक्विड टू वेपर बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये लाइन छोटी है और ये लाइन बड़ी है, इसका कारण क्या है, बिकॉज वी नो दैट LV इज ग्रेटर देन LF। ये कितनी थी हमारी 540 कैलोरी पर ग्राम थी, और ये फ्यूजन वाली कितनी थी 80 कैलोरी पर ग्राम थी, इसलिए यहाँ ये हीट की छोटी लाइन है और यहाँ बड़ी लाइन है। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ। ये पर ग्राम की कहानी है, पहले तो ये बात समझ लो। यहाँ पर तो ये 10 ग्राम के बनाए हैं हमने, जो भी यहाँ पर हीट आएगी वो 10 ग्राम के अकॉर्डिंग आएंगी। अभी देखो ये सारी हम हीट निकाल लेंगे इस क्वेश्चन में, जो कि हमारा क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा और ये ग्राफ भी कवर हो जाएगा। यहाँ से देखो क्या कह रहा है, कहते हैं फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द 10 ग्राम ऑफ आइस। देखो इसको करने का ना सबसे सही तरीका पता क्या है, ऐसे स्टेप्स बनाओ इसमें, ये देखो इस तरीके से। देखो क्या है, 10 ग्राम है आइस कितने डिग्री पर, -10 डिग्री सी पे। अब ये क्या होगा इसके साथ, पहले हमें पता है जब इसको हम हीट देंगे, ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या जाएगा, आइस बनेगी 0 डिग्री पे, है ना, ठीक है ना, सेम फेज में जैसे हमने यहाँ पर बनाया। तो ये हमारी क्या बन गई, हमारे पास आइस बन गई कितने पे, 0 डिग्री सी पर, ठीक है। अब क्या होगा, आइस के बाद ये क्या होगा यहाँ पर बताओ, वाटर बनेगा लेकिन 0 डिग्री सी पर ही रहेगा, यही हमें पता है, ठीक है। वाटर बना लेकिन 0 डिग्री सी पर ही बना। फिर क्या होगा बताओ इसके बाद यहाँ पर, अब ये वाटर 100 डिग्री तक बॉयल होगा, ठीक है ना। तो वाटर कहाँ तक रहेगा, ये 100 डिग्री सी तक रहेगा, यही तो हमें पता है, ठीक है, यही होगा ना 0। अब देखो ना 0 के बाद सीधा ये नहीं बन सकता, आइस के बाद सीधा वाटर 100 डिग्री सी नहीं जाएगा, पहले क्या फेज आएगा उसका, वाटर बनेगा 0 डिग्री सी पर ही। अब जैसे यहाँ के बाद क्या बनेगा, ये 100 डिग्री सी पर ही क्या बनेगी, ये स्टीम बनेगी, क्या बनेगी, स्टीम बनेगी, ठीक है। फिर इसके बाद स्टीम ही रहेगी लेकिन टेम्परेचर राइज कर जाएगा, कितना, कितने तक करना है हमें, 120 डिग्री सी तक। तो 120 डिग्री सी हो गया। अब देखो इसमें करना क्या होता है, देखो अगर हम यहाँ देखें, यहाँ टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ हीट देने पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो हमारे पास यहाँ अगर यहाँ Q1 है तो Q1 हमारा निकलेगा MS डेल्टा टी। और आपको डाटा पता होना चाहिए, जो स्पेसिफिक हीट होती है वाटर की वो क्या होती है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, और आइस की कितनी होती है जल्दी से बताओ, 1/2 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सी, ठीक है। और मैंने आपको बताया था वेपर के लिए या स्टीम के लिए जो होती है वो भी 1/2 ही होती है, वैसे वो 0.47 होती है, ठीक है। आइस वाली से स्पेसिफिक हीट जो है वेपर की वो कम ही होती है, लेकिन अप्रोक्सीमेट उसको भी हम 1/2 ही ले लेते हैं, ठीक है। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ। ये डाटा तो सबको याद हो गई। और अभी जब हमने पढ़ा LF, ठीक है, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि जब हम सॉलिड टू लिक्विड चेंज करते हैं वाटर को, तो कितनी चाहिए, वो 80 कैलोरी पर ग्राम हीट चाहिए। और वेपोराइजेशन वाली लेटेंट हीट क्या है हमारी, 540 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है, अगर दिखाई दे रही। देखो अब Q1 में हम देखो M कितना है हमारा, 10 है ग्राम। S हमें पता है अब ये कैलोरी वाली ये है हमारे पास, क्योंकि ग्राम में है यहाँ। तो देखो अब यहाँ पर कौन सी हम वो लेंगे, अब ये आइस को हीट दे रहे हैं ना हम, तो आइस वाली कितनी है, 1/2 है, तो स्पेसिफिक हीट 1/2 रहेगी। चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है यहाँ पर, देखो -10 to 0 हो रहा है, यानी कि 10 का आ रहा है डिफरेंस, तो 10 आ गया। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास बताओ, 50 कैलोरी हीट हमने यहाँ पर दी, ठीक है। बात करते हैं यहाँ Q2 की। अब देखो जरा, आइस टू वाटर चेंज हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। Q2 में अब लेटेंट हीट वाला लगेगा, दैट इज ML,
ठीक है। अब देखो जरा, ये आइस टू वाटर यानी कि सॉलिड टू लिक्विड चेंज हो रहा है, तो LF आएगा। तो M है 10 और LF है हमारे पास 80, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 800 कैलोरीज आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर जब वाटर टू वाटर ही हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है लेकिन, ठीक है। तो ये Q3, अब देखो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो Q3 में क्या आएगा हमारे पास, MS डेल्टा T। तो M कितना है हमारे पास, 10 है, S हमें पता है 1 है, और टेम्परेचर कितने का चेंज हो रहा है, 100 का। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ये 1000 कैलोरी आ जाएगा, ठीक है बात इतनी। अब यहाँ पर जो चेंज हो रहा है वाटर टू स्टीम, दैट इज Q4। अब ये Q4 मैं यहाँ निकाल देता हूँ। देखो यहाँ पर टेम्परेचर सेम है, फेस चेंज हो रहा है, तो यानी कि लेटेंट हीट वाली कहानी आएगी, तो ये ML आएगा। और लेटेंट हीट में भी यहाँ पर L कौन सा होगा, ये वेपोराइजेशन वाला, बिकॉज वाटर टू यानी कि लिक्विड टू वेपर बन रहा है, तो ये वेपोराइजेशन वाला आएगा। तो M कितना है यहाँ पर हमारे पास, 10 ही है, और जो वेपोराइजेशन वाला जो लेटेंट हीट है वो हमें पता है 540 होती है, ठीक है, कैलोरी पर ग्राम। तो M यानी कि 10 ग्राम के लिए 10 से मल्टीप्लाई किया, तो कितना आ गया, 5400 कैलोरीज आ रहा है। क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है यहाँ पर। और यहाँ पर देखो, अब स्टीम से स्टीम ही चेंज हो रहा है, यानी कि यहाँ पर अब क्या है, फेज नहीं चेंज हो रहा, स्टेट नहीं चेंज हो रही, क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो यहाँ Q5, तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा हमारे पास, MS डेल्टा T। देखो टेम्परेचर चेंज है तो ये फॉर्मूला लगता है, अगर फेज चेंज है, स्टेट चेंज है, तो ये वाला फॉर्मूला लगता है, ML वाला। वो देखना पड़ेगा अब LV लगना है कि LF लगना है। अगर हमारे पास सॉलिड टू लिक्विड चेंज हो रहा है तो LF, अगर लिक्विड टू वेपर चेंज हो रहा है तो LV। तो M है 10, और यहाँ पर अब देखो जरा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, ये तो वाटर का था हमारे पास, यहाँ Q3 का, तो वाटर का तो 1 ही होता है। अब देखो स्टीम है, वेपराइजेशन वाली है, तो उसके लिए हमें पता है स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, 1/2 होता है। चेंज इन टेम्परेचर 100 to 120 यानी कि 20 हो रहा है, तो 2 और ये 10 हो गया हमारे पास, तो कितना आएगा, ये 100 कैलोरीज ये आ रहा है, ठीक है। तो जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है वो क्या होगी, देखो यहाँ पर टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, Q इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस में Q4 प्लस में Q5। Q1 है 50, Q2 है 800, Q3 है 1000, Q4 है 5400, और Q5 कितनी है हमारी, 100 है। तो ये देखो जरा, यहाँ से ऐड करते हैं इनको, ये 5500 हो गया, 5500 और 1000 6500, 6500 में 800 ऐड करो और 50 ऐड करो, 50 ये 8 और 5 कितना हो गया हमारे पास, ये 8 और 5 इज़ 13, ठीक है, और 6 और 1 7 हो गया। तो ये आ रहा है कितना हमारे पास, 7350 कैलोरीज हमें रिक्वायर्ड हैं अगर हम चेंज करना चाहते हैं 10 ग्राम ऑफ आइस को -10 डिग्री C से 120 डिग्री C स्टीम में। तो इतनी कैलोरीज हमें चाहिए। अब देखो जरा इसी ग्राफ पे आ जाओ, ये इसी का ही बना है, मैंने कहा था -10 डिग्री C पे 10 ग्राम ऑफ आइस लिया, तो उसी का ही हमने बनाया ये, ठीक है। तो देखो जरा अब यहाँ से समझना, देखो जब हमने कहा -10 से हमने कहा वो 0 डिग्री आइस पे आया, ठीक है, यही बनाया हमने। ऐसी तरीके से स्टेप चलेंगे, यहाँ से डायरेक्ट आप कैसे चलोगे, पहले तो आइस में ही आओगे 0 डिग्री में, ठीक है, फिर यहाँ से वाटर 0 डिग्री पे आओगे, क्योंकि फेस चेंज होना ही होना है, ठीक है, उसी में ही, क्लियर। उसके बाद आप डायरेक्ट 100 डिग्री C पे, जैसे अब 100 डिग्री C वाटर से डायरेक्ट आप 120 डिग्री C स्टीम नहीं बनाओगे, 100 डिग्री C पे ही स्टीम बनेगी पहले, ठीक है ना, फेस चेंज होगा, क्लियर है। तो देखो यहाँ पर अब देखो, अगर हम ये कह रहे हैं यहाँ इस पॉइंट पे ये चीज़ हो रही है, तो ऑब्वियस बात है ये कितना होगा हमारे पास, यहाँ 0 to ये 50 कैलोरी होगा, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ ये जो Q2 है ये कितना मिले हमें, 800 कैलोरी हमें देनी पड़ी इसको, ठीक है ना, आइस को वाटर में चेंज करने के लिए। तो 800 कैलोरी जब हम दे रहे हैं यहाँ पर, तो ऑब्वियस ही बात है ये यहाँ से यहाँ पॉइंट 800 ये और 50 ये, तो यहाँ पर लिखूंगा क्या मैं, 850 लिखूंगा, क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं, 850 कैलोरीज लिखूंगा, तभी तो 800 बनेगा ना, 850 to 50 माइनस करेंगे तो 800 कैलोरीज यहाँ ली, ठीक है। अब उसके बाद ये देखो, अब ये इस तरीके से हमने बना दिया है, थोड़ा ये लंबा खींचता, लेकिन फिर भी ये 850 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर आप देखोगे Q3 जो है हमारे पास ये वाला कितना है, ये 1000 कैलोरीज है, कितनी आई है, वाटर 0 डिग्री C से वाटर 100 डिग्री C पर पहुँचाने के लिए हमें कितनी कैलोरीज देनी पड़ी हीट की, 1000, कितनी देनी पड़ी, 1000। तो देखो 0 डिग्री वाटर को 100 डिग्री वाटर पर यहाँ तक कितनी हीट रिक्वायर्ड हुई, हम यहाँ पर पॉइंट बना दें, ये कितनी हुई, 1000, ठीक है। तो 850 ये है, तो इसमें 1000 ऐड करो, कितना बनेगा ये, 1850 कैलोरीज। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, क्योंकि अब इसमें माइनस करोगे तो ये 1000 आएगा, Q3 यहाँ से यहाँ माइनस करोगे तो 1000 बनेगा, समझ पा रहे हो कैसे किया हमने ये, ठीक है। अब Q4 की बात करते हैं, अब ये Q4 वाला ये रीजन है, ठीक है। अब Q4 में हमें पता है क्या हुआ, यहाँ फेस चेंज हुआ है, वाटर 100 डिग्री C से स्टीम बनी है, ठीक है, 100 डिग्री C पर, ये देखो
तो ये Q4 है हमारा, कितना 5400 कैलोरीज लगी। अब ये होना ही था इतना ज़्यादा। यहाँ पर देखो ना, यहाँ कितना लग रहा है ये वाला, जब फेस चेंज हो रहा है तो सिर्फ 800 कैलोरीज, और यहाँ पर कितनी लग गई 5400 कैलोरीज। क्यों लगी खुद सोच लो ना आप। 1 ग्राम को चेंज करने के लिए कितनी लग रही थी, 80 कैलोरीज लग रही थी, ठीक है। तो 10 ग्राम के लिए 800 कैलोरी लग रही है यहाँ पर, मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला फेस चेंज में। और यहाँ कितना है देखो 540, हमें पता है 540 कैलोरीज लगती हैं 1 ग्राम के लिए। तो 10 ग्राम के लिए अगर यहाँ चेंज हो रहा है वाटर से वेपर, तो वो कितना होगा, 540 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5400 आ जाएगा कैलोरीज। तो वही तो बन रहा है। तो अब 5400 कैलोरीज हैं ये। तो यहाँ पर पॉइंट क्या बनेगा, 5400 में 1850 ऐड करो जरा, कितना बनता है हमारे पास, ये ऐड कर लेना, 7250 कैलोरी आएगी। अब ये 5400 कैसे बन रहा है, इसमें से ये माइनस करोगे ना, इतने पार्ट में चाहिए ना हमें रिक्वायर्ड हुई है जो हीट, तो वो 7250, यहाँ ये टोटल चलता आ रहा है, 7250 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर जब स्टीम बन गई 100 डिग्री सी पे, तो उसको हमें 120 डिग्री सी पे भी करना है। तो कितनी हीट रिक्वायर्ड हुई, वो हुई Q5, वो कितनी थी 100 कैलोरी थी, ठीक है। अब 100 कैलोरी है तो यहाँ पॉइंट क्या बनेगा, इसमें 100 ऐड करो, कितना आ जाएगा 7350 कैलोरी। तो यही तो थी टोटल 7350 कैलोरी, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ रही है। यहाँ 100 कैलोरी, ये 5400 कैलोरीज हैं, यहाँ 1000 कैलोरीज हैं, और यहाँ 800 कैलोरीज हैं, और यहाँ 50 कैलोरीज हैं। तो इस तरीके से ये ग्राफ बना हुआ है आपके पास। क्लियर है बात इतनी या नहीं, बताओ, समझ में आया, ठीक है। तो बहुत ईजी है। अब इसमें ना एक छोटी सी और कहानी थी आपके पास, वो मैं समझा देता हूँ, चलो यहीं पर ही। स्लोप की कहानी आती है एक, ठीक है, स्लोप की कहानी आती है। मैं अभी कहने लगा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, वो भी करेंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें से आपको स्लोप की कहानी बता दूं। देखो एक चीज़ याद रखना आप, जो स्लोप होता है ना, इसमें स्लोप वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्पेसिफिक हीट के। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ, ठीक है। अभी समझा दूंगा कि कैसे होता है, ठीक है। अब देखो ये चीज़ कैसे हमें समझ में आ रही है। देखो स्लोप कौन कौन सी है, ये है, जैसे मान लो ये वाला अल्फा एंगल है, ठीक है, और ये वाला बीटा एंगल हो गया, यहाँ पर ये भी स्लोप है, ये गामा, गामा ऐसे बन गया एंगल, ठीक है। अब देखो जरा स्लोप की अगर हम बात कर रहे हैं कि वो स्पेसिफिक हीट के ऊपर है, ठीक है ना, इन्वर्सली है। तो यहाँ पर अगर आप देखो ये फेज है कौन सा, सॉलिड यानी कि आइस वाला, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट की अगर हम बात करें, देखो हमें पता है यहाँ से कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज़ ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, एंड स्पेसिफिक आइस की जो है ग्रेटर है किससे, वेपर वाले से, ठीक है। अब आप कहोगे तो सेम ही है दोनों, मैंने आपको बोला था ये 0.47 होता है, इसका पूरा 0.5 होता है, इसका 0.47 होता है, तो कम ही होता है। न्यूमेरिकल में हम इसको इक्वल ले लेते हैं, लेकिन ये कम ही होता है, ठीक है। तो ये हो गई स्पेसिफिक हीट, ठीक है, वाटर की, आइस की और वेपर की। तो अगर हम इनके स्लोप की बात करेंगे तो स्लोप उल्टा हो जाएगा। स्लोप जो है वेपर वाला, अगर हम इस तरीके से करें, ये चलो वाटर हो गया, ये स्लोप हो गया आइस का, और ये स्लोप हो गया वेपर का। अब अगर ये इन्वर्सिव क्वेश्चन है तो ये उल्टा हो जाएंगे, स्लोप इनके ज़्यादा होंगे। तो अब देखो स्लोप वेपर का कौन सा है हमारा, देख लो वेपर का कौन सा है जी, हमारा ये गामा है, ठीक है। वेपर का कौन सा है, गामा है। तो यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो यहाँ आ गया गामा, और आइस का फेज़ यहाँ पर देख लेना, ये क्या है, आइस ये है ना, आइस ये था, आइस फेज, सॉलिड फेज ये था, तो ये है अल्फ़ा, तो यहाँ आ जाएगा अल्फ़ा। और वाटर का हमने लिया है बीटा, वाटर फेज ये लिक्विड वाला फेज, ठीक है ना। स्लोप तो वहीं बनेगा ना, फेज में तो बनेगा, लिक्विड फेज में बन रहा है स्लोप, और यहाँ ये स्टीम या वेपर फेज में स्लोप बन रहा है, यहाँ ये आइस या सॉलिड फेज में बन रहा है, क्योंकि यहाँ तो कोई स्लोप ही नहीं बन रहा ना, ये तो लेटेंट हीट वाली कहानी आ जाती है, जिसमें क्या होता है, सिर्फ हमारा क्या चेंज होता है, सिर्फ फेज चेंज होता है, टेम्परेचर तो चेंज ही नहीं हुआ, तो ये ऐसे स्लांट आती है इसके ऊपर सीधी, ठीक है। स्लोप तो बन ही नहीं रहा इसमें, ठीक है। तो ये वाटर का क्या हो गया हमारे पास, बीटा हो गया, ठीक है। तो इनको मैं ऐसे लिख दूँ, तो गामा ग्रेटर देन अल्फा एंड ग्रेटर देन बीटा। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं, बताओ, क्लियर हो रही है बात या नहीं। स्पेसिफिक हीट वाटर की सबसे ज़्यादा थी, तो स्लोप वाटर का सबसे कम होगा, लिक्विड का, एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। बात इतनी क्लियर है। आइस की और वेपर में हमें पता है ये आइस का ग्रेटर है स्पेसिफिक हीट वेपर से, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर आइस का जो स्पेसिफिक हीट ग्रेटर है वेपर से, तो वेपर का स्लोप जो है वो ज़्यादा है आइस से, उल्टा है, सीधी सी कहानी है ये, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपकी, छोटी सी बात थी। कईयों को अगर समझ में नहीं आता कि ये स्लोप कैसे ऐसे बना, तो वो यहाँ से ऐसे समझ सकते हो। देखो मैं अगर छोटी सी बात यहाँ समझा दूँ आपको, देखो आपको सबको पता है कि जो Q होता है हमारे पास, वो क्या होता है, MS डेल्टा T होता है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, DQ इज इक्वल टू में MS DT, और D यहाँ पर ऐसे कर रहा हूँ 1/MS इज इक्वल टू में DT/DQ ही क्यों किया, क्योंकि स्लोप यहाँ DT/DQ का ही बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, tan थीटा होता है, स्लोप वही होता है हमारा। तो बेस ये हमारा हीट वाला है, ठीक है, Q है, क्लियर। तो ये चीज़ समझ में आ रही है आपके, ठीक है। तो यहाँ से देखो आप अगर देखो DT/DQ तो क्या हो गया हमारा, स्लोप हो गया,
और यहाँ ये 1/ms के क्या है यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह लो, इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कह लो, इस तरीके से इन पे डिपेंड कर रहा है स्लोप, ऐसे समझ लो। अब m तो हमने कांस्टेंट लिया है यहाँ पर, अब पर्टिकुलर किसी की बात करेंगे तो हम कांस्टेंट लेंगे, तो सिर्फ बचेगा क्या 1/s, और s क्या है हमारे पास स्पेसिफिक हीट, तो स्पेसिफिक हीट के स्लोप क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज़ आप ऐसे समझ सकते हो। बताओ जी, क्लियर हुई है कहानी? बहुत ही सिंपल सी थी, ठीक है, इसे अच्छे से कर लो, बाकी आगे हम थोड़े से क्वेश्चन और करेंगे। अभी इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। अभी तो हम क्या कर रहे थे कि सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू वेपर चेंज कर रहे थे। अभी एक न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें वेपर टू हम सॉलिड आएंगे, तो उसमें क्या होगी, हीट रिलीज होगी ना कि रिक्वायर्ड होगी, है ना। तो वो भी क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।